नमस्कार। आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ आहा धरती कितना देती है के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। पाठ शुरू करने से पहले हम इसका अध्याय का परिचय जान लेते हैं। मिट्टी में सेम के बीज बोने पर धरती ने जिस प्रकार सेम की बेलों को फलियों से भर दिया, उसे देख कवि को धरती का महत्व समझ में आ गया। बचपन में पैसे बोने की भूल स्वीकार करते हुए कवि ने माना कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, ये एक कविता है जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। इसमें धरती में हम जो बोते हैं वही हमें प्राप्त होता है। उस धरती के महत्व के बारे में हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी कविता को। इसका पहला पैराग्राफ है, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। अब हम इसकी व्याख्या को समझेंगे कि पंत जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। पंत जी इस व्याख्या के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि मैंने बचपन में घर वालों से छिपाकर जमीन में कुछ पैसे इस आशा के साथ गाड़ दिए थे कि इन पैसों से सुंदर तथा प्यारे प्यारे पेड़ उत्पन्न होंगे, जिन पर चमकीले तथा चांदी के समान सुंदर रुपयों की सरस फसलें उगेंगी और हवा के झोंका आने पर रुपए खनकेंगे। उन रुपयों को मैं तोड़कर इकट्ठा करूँगा और थोड़े ही दिनों में मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। आपने देखा, पंत जी बताते हैं कि बचपन में उन्होंने क्या करा, ज़मीन में कुछ पैसे इस आशा से गाड़ दिए थे कि जिस प्रकार से हम अपना बीज एक पेड़ में या एक ज़मीन के नीचे हम एक बीज बोते हैं तो हमें लगता है ना वो बीज बड़ा हो जाता है और उसमें उसी बीज से वो फल या वो सब्जियां उग जाती हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं ज़मीन के नीचे पैसे को गाड़ देता हूँ और ये क्या होगा, ये पैसा एक पेड़ में बदल जाएगा जहाँ पे बहुत सारे रुपए उग जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इन पैसों से वो क्या होगा, बहुत सारे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे और एक मोटे सेठ बन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस बंजर ज़मीन पर उनका एक भी अंकुर नहीं निकला, क्योंकि उसने एक भी पैसा किया था। परिणाम स्वरूप उन पैसों को बोकर मैंने सेठ बनने का जो स्वप्न देखा था वह धराशायी हो गया। मैं हताश होकर बहुत दिनों तक इनकी प्रतीक्षा करता रहा और अपनी बाल कल्पना के पावड़े बिछाता रहा कि कब पैसे के पेड़ उगेंगे। अब जो दूसरा पैराग्राफ है उसे हम पढ़ेंगे। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अब लक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। व्याख्या, कवि कहते हैं, इसमें कवि पंत जी बताते हैं कि पैसों को जमीन में बोने के बहुत दिनों के बाद वह आशा की दृष्टि से एकटक उनको देखता रहा, परंतु उन्हें जमता नहीं ना देखकर उसे बड़ी निराशा हुई। उन्होंने देखा कि मैंने तो इन पैसों को ज़मीन के नीचे बो दिया है, लेकिन ये पेड़ बड़ा ही नहीं हो रहा, ये पेड़ उग ही नहीं रहा मेरे पैसों का, तो बहुत निराश हुए। अब बड़ा होने पर कवि स्वीकार करता है कि उसने अनुचित मतलब एक गलत बीज बोया था। ऐसे बीजों से पेड़ उगने की आशा करना मूर्खता थी। अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। अर्धशक्ति हारती निकल गई है, तब से कितने ही मधुर पतझड़ बीत गए अनजाने,
ग्रीष्म तपे वर्षा झूली शरदे मुस्काए, सीसी कर हेमंत कापे, तरु झरे खिले वन। और जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। मैंने कोतूहलवंश आंगन के कोनों की गीली तय को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हों। अब इसकी व्याख्या हम समझेंगे बच्चों। इसमें पंत जी कहना चाहते हैं कि कवि का विचार है कि प्रथम अर्थात पैसे के बीज बोने की घटना को बीते 50 वर्ष हो चुके हैं। उनके जीवन की अर्धशती हारती हुई निकल गई है, मतलब आधी जिंदगी। तब से न जाने कितनी बार बसंत तथा पतझड़ की ऋतुएं आई और देखते देखते बीत गई। इसी बीच कभी ग्रीष्म ऋतु की तपन आई तो कभी वर्षा ऋतु की झड़ी लगी। कभी शरद ऋतु भी अपनी सुंदरता लेकर जीवन में आई। कवि का कहना है कि उनके जीवन में पुनः एक बार वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, जब काजल की तरह काले काले बादल हृदय में गहरी लालसा लेकर पृथ्वी पर बरस पड़े थे। तब कवि ने उत्सुकतावंश अपने गृह आंगन के कोने की गीली मिट्टी की परत को उंगली से सहलाकर कुछ सीम के बीजों को मिट्टी के नीचे दबा दिया। वे कहते हैं कि उन सेम के बीजों में बोना वैसा ही लगा जैसे उसने धरती के आंचल में मणि और मणिक्य के दोनों को ही बो दिया था। हम चौथा पैराग्राफ शुरू करेंगे। मैं फिर भूल गया था छोटी सी घटना को, मैं फिर भूल गया था छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, संध्या मीन्स शाम के टाइम, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताका है जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्हे नन्ही प्यारे। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियाओं के बच्चे से। अब हम इस व्याख्या को समझेंगे। कवि पंत जी कहते हैं कि आंगन में सेम के बीज बोने की छोटी घटना को वह जल्द ही भूल गया। उसके लिए यह कोई महत्वपूर्ण बात भी नहीं थी कि उसे मन में याद रखा जाए, अतः भूलना स्वाभाविक था। लेकिन एक दिन अचानक, संध्या में शाम का समय, अचानक आंगन में जब वो टहल रहे थे, टहलते समय उस समय मैंने वहाँ जो दृश्य देखा उसे देख मैं खुशी से पागल हो गया। मैंने आंगन के कोने में जहाँ सेम के बीज बोए थे उसमें सेम का अंकुर देखा, अतः कवि के आनंद की कोई सीमा नहीं रह गई। उसने देखा कि उस आंगन में अनेक नए नए पौधे छोटे छोटे छातों को तानकर खड़े हो गए। यहाँ कवि पत्तों को छाता मान रहे हैं। कवि को लगता है जैसे वे अंडा तोड़कर निकले हुए पक्षियों के बच्चे हो, जो छोटे छोटे पंखों को फैलाकर उड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। भाव यह है कि सेम के छोटे छोटे पौधे बढ़ने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ रहे थे।